नहीं नहीं, बन जाओ राजा। हाँ हाँ, ये लो, काम करो, ताज पहन लो, और ताज पहनने के बाद शहंशाह की तरह घूमो, और रोज सुबह उठ के अपनी मम्मी या पापा से या अपने दोस्तों से कहो कि राजा का ताज लेके आया जाए, और ताज पहना करो ऐसे, और कहा करो दुनिया पे राज कह दो। हाँ, क्योंकि 11 तो पास कर लिए, अब 11 पास कर लिया है भैया, वो भी बिल्कुल ज्यादा पेपर कोई टेंशन, बिना टेंशन के, तो राजा तो बन चुके हो या रानी तो बन चुकी हो, अब जो है 12th की क्या टेंशन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली मैं आ चुका हूं आप लोगों की नया 2021-2022 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस लेके। बहुत ही प्यारा सिलेबस है, बहुत कुछ है इस साल जो आपको पढ़ना है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस साल का सिलेबस। देखिए, अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, तो आपकी दो बुकें हैं, ठीक है। आपका 40-80 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है। 80 नंबर के पेपर में आपका जो है 20 नंबर का नोट और प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है जी। अब दो बुकें हैं, पहली बुक का नाम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने 11 में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स, लेकिन 12th में वही माइक्रो अब मैक्रो बन जाता है, और वही स्टैट्स खत्म हो जाता है। हाँ जी, 12th में कोई स्टैट्स नहीं है, मजा आने वाला है आप लोगों को। अब अगर यूनिट्स की बात की जाए, यहीं पे बात कर लेते हैं यूनिट्स की, ठीक है। तो अगर यूनिट्स की बात की तो सबसे पहला जो यूनिट है वो नेशनल इनकम है, जो 12 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग है, जो 6 मार्क्स के आने वाले हैं। उसके बाद जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत खतरनाक चैप्टर भाई, 10 नंबर का। उसके बाद गवर्नमेंट बजट, बहुत आसान चैप्टर है, 6 नंबर का। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 6 नंबर का। इंडियन डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट है, लेकिन देखने में 3 यूनिट है लेकिन बहुत बड़ा है। पहला कि 1990 तक क्या हुआ, उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, उसके बाद न्यू चैलेंजेस क्या हुए, उसके बाद कंपैरिजन। देखने में आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर बात की जाए एक एक करके तसल्ली से, तो नेशनल इनकम में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर फ्लो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आईटी के रिलेटेड नेशनल इनकम जितने भी नोमेकल्स हैं उसके वो करने पड़ेंगे, फॉर्मुलेस देखने पड़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत मतलब नाम आपको लगता होगा मनी एंड बैंकिंग एक ही चैप्टर, लेकिन अलग अलग चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर सबसे खतरनाक होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये भी खतरनाक नहीं लगेगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट बजट है, इस गवर्नमेंट बजट में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में, और एक इंटरनेशनल ट्रेड का फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडियन डेवलपमेंट बात की जाए तो आजादी के टाइम पे हमारा कैसा था, 5 ईयर प्लान्स कैसे रहे, उसके बाद भैया क्या क्या फीचर्स रहे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस टाइम पे कैसी रही, तो 1990 तक जितना भी रहा सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद जब 1991 में रिफॉर्म आया, एलपीजीआई, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो करंट चैलेंजेस जो आते हैं यूनिट 7 में, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आज के टाइम पे चैलेंजेस है। गरीबी हो गया, मानव विकास हो गया, ये सब चैलेंजेस है जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे ओवरऑल, जितना भी आपने पूरी बुक में पढ़ा है उसका समरी यहाँ पे है कि भैया इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है, और बाकी सब चीजें, ठीक है जी। अब नो डाउट आप एनसीईआरटी की बुक तो ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप अमेजोन पे जाके मेरी खुद की द्वारा लिखी गई बुक्स भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। तो जी बस यही आसान सा सिलेबस था आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, अरे ये साल स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों की सारी तसल्ली से सारी चीजों पे मैं लाइव आऊंगा। इवन मेरे इकोनॉमिक्स नाम का चैनल जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे एनिमेटेड, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आप लोगों से पहली वीडियो में, चलिए बाय बाय।